नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में। जैसे UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, हेली का क्या होता है, IUCN का क्या होता है, यूनेप का क्या होता है। जो भी पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि आपके आगामी जो भी MPTET के वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि EVS से इस समय क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछे जा रहे हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको इसको अच्छी तरीके से हर संस्थान के फुल फॉर्म आपको याद करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य को जानेंगे। जैसे सबसे पहला हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये क्या होता है? ये जो IUCN संस्थान है, ये विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। IUCN ही एक ऐसा संस्थान है जो क्या रेड डाटा बुक, कौन सी रेड डाटा बुक को जारी करता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी बुक? रेड डाटा बुक को जारी करता है। ये रेड डाटा बुक क्या है? जिसमें विलुप्त प्राय प्रजाति, पौधे, उनकी वंशावली का वर्णन किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए एक गौरैया है जो भारत में विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में है, तो वह किस में दर्ज होगी? वो रेड डाटा बुक में दर्ज की जाती है। वह कौन सी संस्थान है जो रेड डाटा बुक को जारी करती है? वो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर नेक्स्ट आता है WWF। ये WWF लड़ाई वाला नहीं है, यह नेचर से संबंधित है, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसको भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट संस्थान है। जो यह संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापन के लिए कार्य करता है। ठीक है, यह क्या करता है? पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए और उसको पुनः स्थापित करने के लिए यह संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो संस्थान है UNFCCC, जो हमारे क्लाइमेट पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो वैश्विक परिवर्तन देखा जा रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि ग्लोबल परिवर्तन हो रहा है ना, तो उस चीज़ पे यह क्या करता है? नज़र रखता है, और यह संस्थान उसके बारे में जानकारी या डाटा को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। फिर आता है टेरी, TERI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? ये टाटा का है। तो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, जिसका फुल फॉर्म है आपका टेरी का। ठीक है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है CSE। तो ये CSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्या? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट्स। जैसे ये है आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो यह क्या है? यह जन जागरूकता संबंधी खोज एवं सलाहकार संगठन है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। कहाँ स्थित है? CSE का सेंटर आपका दिल्ली में स्थित है। यह काम क्या करता है? जन जागरूकता संबंधी खोज एवं सलाह देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो NCEPC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमेटी इन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्या? नेशनल कमेटी इन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं CPCB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसको एक चीज और आपको इसमें याद रखना है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1974 में इसका गठन किया गया। फिर बात आते हैं IVWL। क्या? IVWL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो इंडिया का बोर्ड है उसका नाम है। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनेप का फुल फॉर्म, जो अधिकतर एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद CSD का फुल फॉर्म क्या है, क्या CSD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, मतलब हम 10 साल कैसे विकास कर रहे हैं 10 सालों में, आगे वाले 10 सालों में हमारा विकास का लक्ष्य क्या रहेगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कई ऐतिहासिक बैठकें भी हुई हैं, जैसे सतत विकास के लिए कमीशन ये जो है CSD है कमीशन है, यह जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है EVS में कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ 1992 में हुआ, और कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका EVS से कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो जून 1992 में हुआ, इसी दिन 21 जून, कब 21 जून 1992 को हुआ, इसी दिन से फिर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या आप देखे होंगे कि पृथ्वी दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसी दिन आपका क्या होता है, विश्व योगा दिवस, क्या विश्व योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, उसी दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मैं इसके गठन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले पर नतीजा है जिसकी स्थापना क्या की गई 1992 में की गई, किसकी, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सतत विकास के लक्ष्य किए गए, फिर प्लस एजेंडा 20 आया, फिर एजेंडा 21 आया, इस प्रकार से कुछ ऐसे संगठन सामने आए हमारे। फिर आता है WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके फुल फॉर्म के साथ साथ आपको इसके गठन का नाम याद रखना है कि 7 अप्रैल 1948। WHO इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका EVS से डिसीज में कोरोना पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कोरोना को वैश्विक महामारी किस संगठन ने घोषित किया, तो किसने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विश्व महामारी घोषित किया था। इसका गठन कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। फिर नेक्स्ट आता है MOEF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट उस पे आते हैं, तो WQM का फुल फॉर्म क्या है, तो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्या वाटर की जो क्वालिटी को चेक करता है उसे मॉनिटर करता है, यह वह संस्थान है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। फिर आता है EPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। फिर आता है कि FAO का फुल फॉर्म क्या है, किसका, FAO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका है मेन कहाँ पे स्थापित किया गया, इसका हेड सेंटर तो रोम में स्थापित है, ठीक है। फिर आता है HELI का फुल फॉर्म क्या है, तो हेल्थ इन्वायरमेंटल लिंक इनिशिएटिव, क्या हेल्थ इन्वायरमेंटल लिंक इनिशिएटिव, किसका, हेली का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो होली की फिर से आपको शुभकामनाएं, और आप लोग इस तरह तैयारी करते रहिए, और मैं इस तरह की वीडियो लाते रहूँगा, और आपको पर डे का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल